Hello, good morning students. Welcome back. Myself Sanjay Kumar Dood. Today we are going to start our remaining new lesson for class 8, lesson number 5, the summit within. आंतरिक शिखर. आंतरिक शिखर. Major SPS Ahluwalia was a member of the first successful Indian expedition to Mount Everest in 1965. मेजर SPS आहलूवालिया 1965 में माउंट एवरेस्ट के प्रथम सफल भारतीय अभियान दल के सदस्य थे. हाउ डिड ही फील व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड. जब वे विश्व के उच्चतम बिंदु पर खड़े थे तब उन्होंने कैसी अनुभूति की. लेट अस हियर हिज स्टोरी इन हिज वर्ड्स. क्लाइंबिंग द समिट एंड देन द मोर डिफिकल्ट टास्क ऑफ क्लाइंबिंग द समिट विद इन. और अपन आइए उनकी कहानी उन्हीं के शब्दों में सुनते हैं. पर्वत शिखर पर चढ़ना और फिर इससे भी अधिक कार्य है आंतरिक शिखर पर चढ़ना. तो लेट्स स्टार्ट. चलिए अपन अपने लेसन को स्टार्ट करते हैं. अपना लेसन अपन स्टार्ट कर रहे हैं. यहां से अपना लेसन स्टार्ट हो रहा है. Of all the emotions which surged through me as I stood on the summit of Everest, looking over miles of panorama below us, the dominant one I think was humility. Emotions, भावनाएं. इमोशंस, भावनाएं. सर्ज्ड, उमड़ी. समिट, शिखर, चोटी, एवरेस्ट. पैनोरमा, परिदृश्य. पैनोरमा, परिदृश्य. द डोमिनेंट यानी प्रमुख. डोमिनेंट यानी प्रमुख. ह्यूमिलिटी यानी विनयशीलता. ह्यूमिलिटी यानी विनयशीलता. तो ऑफ ऑल द इमोशंस विच surged थ्रू मी एज आई स्टूड ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट. जब मैं एवरेस्ट के शिखर पर खड़ा हुआ, लुकिंग ओवर माइल्स ऑफ पैनोरमा बिलो अस, हमारे नीचे मीलों दूरी के परिदृश्य को देख रहा था, तब मेरे अंदर उमड़ी सभी भावनाओं में से द डोमिनेंट वन आई थिंक वॉज ह्यूमिलिटी, जो सबसे प्रमुख थी वह थी विनयशीलता, विनम्रता. द फिजिकल इन मी सेम टू से, मेरे अंदर की जो शारीरिक प्रकृति ऐसा कहते हुए प्रतीत हुई. थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर. धन्यवाद हे ईश्वर, ये सब समाप्त हो गया है. हाउ यू वर,
हाउएवर मतलब फिर भी, इंस्टेड ऑफ के बजाय या के सिवाय, इंस्टेड ऑफ बीइंग जुबिलियंट, देयर वाज ए टिंग ऑफ सैडनेस। जुबिलियंट का मतलब है आनंद विभोर, जुबिलियंट मतलब आनंद विभोर, टिंग ऑफ सैडनेस, टिंग ऑफ सैडनेस मतलब उदासी का हल्का पुट। द फिजिकल मी सीम टू से, शारीरिक रूप से या शारीरिक प्रकृति ऐसा कहते हुए प्रतीत हुई, थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर, कि हे ईश्वर ये सब समाप्त हो गया, अर्थात चढ़ाई सफलता पूर्ण हो चुकी है। हाउएवर इंस्टेड ऑफ बीइंग जुबिलियंट देयर वाज ए टिंग ऑफ सैडनेस। फिर भी आनंद विभोर होने की बजाय वहां उदासी का एक हल्का सा पुट था। Was it because I had already done the ultimate in climbing and there would be nothing higher to climb and all roads hereafter would lead down? क्या ये इस कारण था कि मैंने पहले ही सबसे ऊंची चढ़ाई कर ली थी और अब ऊंचा चढ़ने के लिए कुछ नहीं होगा और यहाँ के बाद सभी सड़कें हैं वो नीचे की ओर ही ले जाएंगी? ये सोचकर अल्टीमेट मतलब अंतिम चढ़ाई, सबसे ऊंची चढ़ाई मैंने पूर्ण कर ली है, अब सारी की सारी सड़कें हैं वो अब यहाँ से नीचे की ओर ही जाएंगी, इससे ज़्यादा तो ऊंचा चढ़ नहीं सकता। ये सोचकर शायद उदासी हो सकती थी। By climbing the summit of Everest, you are overwhelmed by a deep sense of joy and thankfulness. Overwhelmed यानी हर्ष, deep sense of joy यानी आनंद, या और वहम का मतलब होता है हर्षित होना, हर्षित होना, बहुत ज़्यादा खुश होना। डीप सेंस गहरा भाव, जॉय आनंद, एंड थैंकफुलनेस कृतज्ञता। और एवरेस्ट शिखर पर चढ़कर आप हर्ष एवं कृतज्ञता की गहरी भावना से अभिभूत होते हैं। कृतज्ञता और आनंद की भावनाओं से अभिभूत होते हैं, हर्षित होते हैं। इट इज ए जॉय विच लास्ट्स ए लाइफ टाइम। ये एक ऐसा आनंद होता है जो जीवन भर चलता है। द एक्सपीरियंस अनुभव, द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कंप्लीटली, पूर्णतया, कंप्लीटली यानी पूर्णतया। The man who has been to the mountains is never the same again. The experience changes you completely.
अनुभव है आपको पूर्ण रूप से परिवर्तित कर देता है, ये पूर्णतः परिवर्तित कर देता है। द मैन हु हैज बीन टू द माउंटेन्स इज नेवर द सेम अगेन। व्यक्ति जो पर्वतों पर हो आया था, चढ़ चुका है, वह पुनः आगे वैसा का वैसा नहीं रहता है, अर्थात उसकी सोच में अत्यधिक सकारात्मक परिवर्तन हो जाता है। एज आई लुक बैक at life after climbing Everest, I can't help remarking about the other summit, the summit of the mind, no less formidable and no easier to climb। जैसा कि एवरेस्ट शिखर पर चढ़ाई के उपरांत मैं जीवन की ओर मुड़कर देखता हूं तो मैं एक अन्य शिखर का उल्लेख किए बिना नहीं रह सकता, मस्तिष्क का शिखर, सोच का शिखर, द समिट ऑफ माइंड। द समिट ऑफ माइंड है मस्तिष्क का शिखर या सोच का शिखर। नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो इजियर टू क्लाइंब, जो न विकट है न चढ़ने में आसान है। फॉर्मिडेबल यानी विकट, कठिन है न ही आसान है। Even when getting down from the summit, getting down यानी नीचे उतरते हुए, नीचे उतरते हुए। गेटिंग डाउन का भी मतलब है नीचे उतरते हुए। फ्रॉम द समिट, शिखर से नीचे उतरते हुए। यहां तक कि शिखर से नीचे उतरते हुए वंस द फिजिकल एग्जॉशन, एग्जॉक्शन मतलब गहरी थकान। फिजिकल का अभी पहले आया था शारीरिक, शारीरिक एग्जॉक्शन का मतलब है गहरी थकान, गहरी थकान, हेड गोन। यहां तक कि शिखर से नीचे उतरते हुए जब एक बार शारीरिक थकान जा चुकी थी, आई बिगेन आस्किंग माई सेल्फ द क्वेश्चन वाई आई हैड क्लाइम्ड एवरेस्ट, कि मैंने स्वयं से प्रश्न पूछना आरंभ कर दिया कि मैं एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा था। क्लाइम यानी चढ़ा, कि मैं एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा था। वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट हैव सच ए होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन। इमेजिनेशन मतलब कल्पना, कल्पना। शिखर पर पहुंचने के कार्य को मेरी कल्पना पर इतनी पकड़ क्यों थी। आई वॉज ऑलरेडी ए थिंग ऑफ द पास्ट, समथिंग डन यस्टरडे, कि ये पहले ही भूतकाल की एक चीज थी। विद एवरी पासिंग डे, कुछ बीते हुए कल का किया गया कार्य, इट वुड बिकम मोर रिमोट, व्यतीत होते हुए प्रत्येक दिन के साथ ये कार्य और अधिक दुरुस्त होता चला गया। रिमोट यानी दुरुस्त। एंड देन वोट वुड रिमेन, और फिर क्या शेष रहेगा। वुड में मेमोरीज फेड स्लोली अवे, क्या मेरी स्मृतियां धीरे धीरे धूमिल हो जाएंगी। मेमोरी, स्मृतियां या यादें, फेड धूमिल, स्लोली धीरे धीरे, क्या मेरी यादें या स्मृतियां धीरे धीरे धूमिल हो जाएंगी।
All these thoughts led me to question myself as to why people climb mountains. ये सभी विचार मुझसे स्वयं से प्रश्न करने की ओर ले गए, जैसे कि लोग पर्वतों पर क्यों चढ़ते हैं. इट इज नॉट इजी टू आंसर द क्वेश्चन. इस प्रश्न का उत्तर देना आसान नहीं है. द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी, एक इसका सबसे सरलतम उत्तर होगा. सिंपलेस्ट यानी सरलतम, माउंटेन यानी पर्वत. सरलतम उत्तर होगा एज अदर हैव सेड, जैसा कि अन्य कह चुके हैं, बिकॉज इट इज देयर, क्योंकि ये वहां है, अर्थात ये कठिनतम पर्वत वहां स्थित है, इसलिए पर्वतों पर चढ़ते हैं. इट प्रेजेंट ग्रेट डिफिकल्टीज, ये पर्वत बड़ी कठिनाइयां पेश करता है. डिफिकल्टीज मतलब कठिनाइयां. मैन टेक डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स. डिलाइट यानी प्रसन्नता. डिलाइट यानी प्रसन्नता. ओवरकमिंग, ओवरकमिंग का मतलब होता है नियंत्रित कर लेना. नियंत्रित कर लेना. ऑब्स्टेकल्स बाधाएं या परेशानियां या कठिनाइयां. व्यक्ति बाधाओं पर काबू पाने में या उसको नियंत्रित करने में आनंद लेता है. द ऑब्स्टेकल्स इन क्लाइंबिंग ए माउंटेन आर फिजिकली, एक पर्वत पर चढ़ाई करने में जो बाधाएं हैं वे शारीरिक है. ए क्लाइंब टू ए समिट मीन्स इंडोरेंस, एक शिखर पर एक चढ़ाई का अर्थ है सहन शक्ति. इंडोरेंस यानी सहन शक्ति. परसिस्टेंस, करते रहने को दृढ़ संकल्प, करते रहने को कृत संकल्प. एंड विल पावर, इच्छा शक्ति. इच्छा शक्ति. एक शिखर पर चढ़ाई का अर्थ है सहन शक्ति, कृत संकल्प और इच्छा शक्ति. द डेमोन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन. डेमोन्स्ट्रेशन मतलब प्रदर्शन. इन द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दीज फिजिकल क्वालिटीज इन नो डाउट एक्सिलरेटिंग. एक्सिलरेटिंग का मतलब है रोमांचकारी. रोमांचकारी. एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो. और इन सारी गुणों का प्रदर्शन निसंदेह रोमांचकारी है, जैसा कि ये मेरे लिए भी था. I have a more personal answer to the question. मेरे पास इन प्रश्न का एक और अधिक निजी उत्तर है. पर्सनल मतलब निजी. पर्सनल का मतलब है निजी उत्तर, व्यक्तिगत उत्तर है. फ्रॉम माई चाइल्डहुड, चाइल्डहुड यानी बचपन. आई हैव बीन अट्रैक्टेड, अट्रैक्ट यानी आकर्षित होना.
माउंटेन्स। एक मेरे पास इस प्रश्न का एक और निजी उत्तर है कि मेरे बचपन से ही मुझे पर्वतों द्वारा आकर्षित किया गया है, अर्थात मुझे बचपन से ही पर्वत है वो अच्छे लगते हैं। आई हैड बीन मिजरेबल लॉस्ट वेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स। मैं मैदानों में जब पर्वतों से दूर हुआ तो बहुत उदास व गुमसुदा सा रहा। मिजरेबल यानी बहुत उदास। बहुत उदास। लॉस्ट यानी गुमसुदा। प्लेन्स यानी मैदान। माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट। पर्वत प्रकृति का श्रेष्ठतम रूप है। पर्वत प्रकृति, नेचर यानी प्रकृति, बेस्ट यानी श्रेष्ठतम। माउंटेन है वो प्रकृति का श्रेष्ठतम रूप है। देयर ब्यूटी एंड मैजेस्टी पोज ए ग्रेट चैलेंज। ब्यूटी यानी सुंदरता, ब्यूटी यानी सुंदरता, और मैजेस्टी यानी प्रभावशीलता। पोज यानी रखना होता है। पोज का मतलब होता है रखता है। चैलेंज यानी चुनौती। चैलेंज यानी चुनौती। एंड लाइक मैनी आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर ए मीन्स ऑफ कम्युनियन विद गॉड। कम्युनियन यानी विचार आदान प्रदान। विचार आदान प्रदान। गॉड यानी ईश्वर, भगवान। और उनकी सुंदरता व प्रभावशीलता एक बड़ी चुनौती पेश करती है। और बहुत से लोगों की भांति मैं विश्वास करता हूं कि पर्वत ईश्वर से विचारों के आदान प्रदान करने का एक साधन है। वंस हैविंग ग्रांटेड दिस, एक बार ये मान लेने पर, ग्रांटेड यानी मान लेने पर, एक बार ये मान लेने पर द क्वेश्चन रिमेन्स, प्रश्न ये बना रहता है, वाई एवरेस्ट? एवरेस्ट ही क्यों? बिकॉज इट इज द हाइएस्ट, द माइटिएस्ट एंड हैज डिफाइड मैनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स। क्योंकि ये उच्चतम है, सबसे शक्तिशाली अर्थात कठिन है, और इसने पूर्व के काफी प्रयासों को असंभव किया है। हाईएस्ट उच्चतम, माइटिएस्ट शक्तिशाली यानी कठिन, सबसे कठिन, डिफाइड, डिफाइड यानी असफल, और वैसे असंभव, असंभव किया है। प्रीवियस पिछले, अटेम्प्ट्स प्रयास, पिछले, क्योंकि ये सबसे ऊंचा है, सबसे शक्तिशाली कठिन है, और इसने पिछले प्रयासों को असंभव किया है। इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी,
आउंस मतलब न्यून मात्रा, न्यून मात्रा। एनर्जी मतलब ऊर्जा, एनर्जी मतलब ऊर्जा। और यह व्यक्ति की ऊर्जा का अंतिम अंश यानी छोटा सा अंश, न्यून अंश तक ले जाता है। इट इज ए ब्रूटल स्ट्रगल विद रॉक एंड आइस। ब्रूटल होता है प्रतिरोधिक या पाश्विक होता है, वैसे पशु के समान पाश्विक या प्रतिरोधी होता है। स्ट्रगल यानी संघर्ष। रॉक चट्टान एंड आइस बर्फ। चट्टान और बर्फ। और ये है, ये चट्टान व बर्फ के साथ एक प्रतिरोधी संघर्ष है, पाश्विक संघर्ष है या प्रतिरोधी संघर्ष है। Once taken up, it cannot be given up halfway even when one's life is at stake. halfway आधे रास्ते में, halfway मतलब आधे रास्ते में, at stake यानी दांव पर, दांव पर। और एक बार अपनाने पर अर्थात चढ़ाई आरंभ करने पर इसे आधे रास्ते में नहीं छोड़ा जा सकता, चाहे जब उसका जीवन ही दांव पर क्यों न हो। द पैसेज बैक इज एज डिफिकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड्स। वापसी का रास्ता उतना ही कठिन है जितना कि आगे की ओर का है। एंड देन व्हेन द समिट इज क्लाइम्ड देयर इज द एक्सलरेशन। और जब शिखर पर चढ़ा जाता है तो वहां आनंद होता है, रोमांच होता है, रोमांच होता है। द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, कुछ करने का आनंद। द सेंस ऑफ ए बैटल फोर्ट एंड वॉर्ड, एक ऐसी युद्ध लड़ना और जीतने का आनंद। बैटल यानी युद्ध या लड़ाई, फोर्ट लड़ना, लड़ा वॉन जीता। जैसे कोई युद्ध जीता, लड़ा और जीता, उसकी भाव का आनंद। देयर इज ए फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड ऑफ हैप्पीनेस। विक्ट्री यानी विजय, हैप्पीनेस प्रसन्नता। और वहां एक विजय का व प्रसन्नता का भाव है। ग्लिम्पसिंग, ग्लिम्पसिंग मतलब झलक देखकर, झलक देखकर। पीक यानी चोटी, इन द डिस्टेंस एंड दूरी। आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड। ट्रांसपोर्टेड यानी बदलने लग गया या पहुंच गया, पहुंच गया। एक चोटी को दूरी से देखने पर मैं दूसरे लोक में पहुंच जाता हूं। यानी एक चोटी है, उसको दूर से देखने पर ही मेरे मन में भाव है वो दूसरे दुनिया में ले जाते हैं। आई एक्सपीरियंस ए चेंज विद माई सेल्फ। मैं स्वयं के भीतर जो परिवर्तन महसूस करता हूं
स्वयं के भीतर जो परिवर्तन महसूस करता हूं, which can only be called mystical, केवल उसे आध्यात्मिक ही कहा जा सकता है। केवल उसे क्या कहा जा सकता है? आध्यात्मिक ही कहा जा सकता है। मिस्टिकल यानी आध्यात्मिक। आध्यात्मिक। बाय इट्स ब्यूटी, अलूफनेस, अलूफनेस का मतलब होता है अलगाव, माइट, रज्डनेस, रिग्डनेस होता है उबड़ खाबड़, उबड़ खाबड़, एंड द डिफिकल्टीज इनकाउंटर्ड, इनकाउंटर्ड यानी सामना हुआ, सामना हुआ, ऑन द वे रास्ते पर, द पीक ड्रॉज मी टू इट एज एवरेस्ट डिड। अपनी सुंदरता, एकांतता, शक्ति, उबड़ खाबड़ स्थिति और कठिनाइयां जिनका मार्ग में सामना किया जाता है, ये के द्वारा पर्वत चोटी मुझे अपनी ओर खींचती है, इनके द्वारा पर्वत चोटी वो मुझे अपनी ओर खींचती है, एज एवरेस्ट डिड, जैसा कि एवरेस्ट ने किया। इट इज ए चैलेंज दैट इज डिफिकल्ट टू रेसिस्ट, एक चुनौती है जिसे अपने को रोकना कठिन है। रेजिस्ट यानी अपने को रोकना, अपने को रोकना कठिन है। तो ये लेसन अपन आज अपना पैरा यहाँ तक अपन ने बाइंड अप किया है। नेक्स्ट क्लास में अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।